एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे आपार आईडी के बारे में। आखिर ये आपार आईडी है क्या, ये क्यों बनानी है और किन किन स्टूडेंट्स की आईडी बनानी है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे हमने पोर्टल पे जाके आपार आईडी के लिए अप्लाई करना है, ये सारा प्रोसेस जानेंगे। वीडियो में बने रहें। आपार, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, आपार। तो आप देख सकते हैं कि आज जो समग्र शिक्षा की तरफ से एक ऑर्डर आया कि सभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए आपार आईडी का होना ज़रूरी है। फ़िलहाल जो अभी फर्स्ट फेज़ में 9th to 12th क्लास की आपार आईडी बनाने के लिए ऑर्डर आया हुआ है। आप जितने भी टीचर्स जो यू डाइस पोर्टल देख रहे हैं के लिए जानना ज़रूरी है कि आपार आईडी कैसे बनेगी, कैसे बच्चों को रजिस्टर किया जाएगा। इस आईडी को वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड भी बताया जाता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कार्ड डाउनलोड कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम बाद में जानेंगे। पहले हम इसका जो प्रोसेस है, जो कंप्लीट प्रोसेस है बनाने का, उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम मोबाइल फ़ोन से आपार आईडी जनरेट करना चाहेंगे तो उसका क्या प्रोसेस है। सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। हमें यूडाइस प्लस SDMS पोर्टल पर यह काम करना है। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए अब हम गूगल क्रोम में आ गए हैं। यहाँ पर गूगल क्रोम में आप सभी ने सर्च करना यूडाइस प्लस SDMS, यूडाइस प्लस SDMS जो कि स्टूडेंट मॉड्यूल होता है। उसमें हमने जाके अपनी स्टेट को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गो पे आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा। तो हमने 2024-25 का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड टॉप पे जो एरो है इस पर क्लिक करना। तो स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रिविलेज, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। आपार मॉड्यूल इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हमारे सामने फ़ोन पे खोल रहा हूँ मैं। कुछ फ़ोनों में अभी ये आपार मॉड्यूल का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। वो लोग डायरेक्टली जो जोनल लेवल पे डील कर रहे हैं उन टीम से संपर्क करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं 6th क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ। फ़िलहाल 9th to 12th क्लास का बताया गया तो मैं 9th क्लास सेलेक्ट करता हूँ। सेक्शन ऑल, तो गो के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जो ही गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा, टोटल इनरोलमेंट 85, टोटल जनरेटेड आईडी अभी 0 है, अभी काम शुरू नहीं करा है, और पेंडिंग 85 है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले जैसे हमने एक बच्चे का नाम देखा यहाँ पे, ठीक है। इस यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस जो इस बच्चे का वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने इस बच्चे की प्रोफाइल अभी सेव नहीं करी है। तो स्टेटस पेंडिंग है, आपार आईडी नॉट अवेलेबल। तो जनरेट का ऑप्शन अभी फ़िलहाल ये काम नहीं करेगा, ये इनविजिबल है, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा उस चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो में बने रहें कि ये ऑप्शन विजिबल कैसे होगा और हम काम कैसे कर पाते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट की कोई भी डिटेल है, सबसे पहले अब हम बैक जाएंगे एक स्टेप। आप ध्यान से बने रहें। अभी डायरेक्टली आपने ये आईडीज़ जनरेट नहीं होंगी। एक स्टेप बैक जाने के बाद आपने क्या करना, आप जो आपार का मॉड्यूल पे हमने पहले क्लिक करा था, आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपार मॉड्यूल से बाहर आके लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे, या दोबारा से डैशबोर्ड पे क्लिक करें। फिर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो सारे बच्चों की एक लिस्ट क्लास वाइज आपके सामने आ जाएगी। तो करना क्या है, हम इसको डेस्कटॉप साइड कर देते हैं, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिव स्टूडेंट्स पे आपको जाना। ध्यान से सुने स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे जैसे मैं क्लास 9 सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेक्शन ऑल, तो ये सारे बच्चे मेरे सामने अपडेट होके आ चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने आधार वैलिडेट के ऑप्शन में जाना।
जिन बच्चों का आधार वैलिडेटेड होगा UIDAI की वेबसाइट से, जो कि आधार की वेबसाइट है, तो वहाँ पे ग्रीन कलर का जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो बच्चे की के जो पार्टिकुलर्स हैं जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये 3 चीज़ें स्कूल रिकॉर्ड में जो हमारा एडमिशन रजिस्टर होता है या जहाँ से हमने यूडाइस पर बच्चों को रजिस्टर करा, वहाँ पर एग्जैक्ट होना चाहिए। थोड़ी सी भी वेरिएशन हो, एक लेटर भी अगर वहाँ पे इनकरेक्ट हो आधार पे, तो आपका आधार पहले, जैसे ये दिखा रहे हैं मेरे एक बच्चे का कि वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI, तो इसमें कोई अभी करेक्शन होगी या करेक्शन वालों को रेड एंट्री से भी मैं आपको दिखा दूँ। जैसे वेरिफिकेशन फेल्ड, जिस भी बच्चे का यूडाइस प्लस पोर्टल में वेरिफिकेशन फेल्ड आएगा उसकी आपार आईडी पहले जनरेट नहीं होगी। आपने क्या करना, पहले आधार की करेक्शन करवा देनी है। करेक्शन करवाने के बाद फिर यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करनी है उस बच्चे की। जब प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी उसके बाद हम इसकी आपार आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक बच्चे की आपार आईडी के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये हैं, अब बच्चे के नाम पे क्लिक करना है। जो ही हम बच्चे के नेम पे क्लिक करेंगे तो बच्चे का एक फॉर्म खुल के हमारे सामने आ जाएगा जिस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपने एक बार अपने जो एडमिशन रजिस्टर है जो ऑफलाइन मैनुअल तैयार कर दे उस पे ये सारा डेटा एक बार चेक कर देना है कि बच्चा BPL है, EWS कैटेगरी से तो नहीं है, या CWSN तो नहीं है। अगर है तो उसी हिसाब से टिक करना आपने। ये मैंने फिल रखा, तो इसको सेव कर देना। यहाँ पे सेव करने के बाद क्लोज, फिर नेक्स्ट जाओगे। नेक्स्ट में जो जो ऑप्शंस आपको सामने नज़र आएंगे वो सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, जो फिल कर सकते हो फिल करनी है, नहीं तो नेक्स्ट करके ये सारा बच्चे का फॉर्म 3-4 स्टेप में कंप्लीट करके इसको नेक्स्ट करके जाना। तो ये बच्चे का एक फॉर्म आ रहा है। यहाँ से एक बार फिर से हमने अपने स्कूल के एडमिशन रजिस्टर से टैली कर देना। टैली करने के बाद जब हम देखते हैं कि ये इस बच्चे का सारा जो भी हमने पर्टिकुलर्स फिल करें वो हो जाएंगे, तो बैक टू डैशबोर्ड चले जाना और फिर आपार एक्टिव, फिर एक्टिव नहीं, फिर हमने आपार मॉड्यूल पे क्लिक करना। पहले पूरी क्लास के सभी बच्चों को एक साथ, क्लास 9 एक साथ अपडेट कर देना, फिर आपार पे आना ताकि एक साथ आप जनरेट। मैंने एक बच्चे की प्रोफाइल अपडेट की है। अब मैं चेक करता हूँ कि उनकी आपार आईडी का जो जनरेट का बटन है वो विजिबल हुआ है या अभी नहीं। मैं नाम सर्च कर देता हूँ यहाँ पे बच्चे का, आप सर्च भी कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए आयुष, मैंने इस बच्चे की आपार आईडी जनरेट करने के लिए यहाँ पे पहले प्रोफाइल को अपडेट करा। प्रोफाइल जो ही अपडेट हुई तो यहाँ पे ये वाला जो जनरेट का बटन है एक्शन में, जो जिसे जो इनविजिबल था पहले वो अब कंप्लीटली विजिबल हो चुका है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक भी हो जाएगा। जो ही क्लिक होगा तो ये सारी डिटेल एक बार फिर बच्चे की हमारे सामने खुल के आएगी। फिर इसमें क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, नेम, PN नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आधार वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स, अगर आप कुछ इसमें वेरिएशन आई होंगी तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज़ रहने देंगे। फिर जो ये कंसेंट बाय फादर, मदर, लीगल गार्डियन ऑफ स्टूडेंट, आपार आईडी, ये कंसेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये कंसेंट हमने पेरेंट्स से फिज़िकली सामने रख के, पेरेंट्स को स्कूल में बुला के इनको आपार के बारे में कंप्लीट समझाने के बाद उनका आधार नंबर, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी प्रूफ, या अगर फादर, आप यहाँ पे भी देखेंगे कंसेंट में अगर फादर के सिग्नेचर हैं, फादर का आधार नंबर कंसेंट लेटर पे लिखा हुआ है तो उनको फादर सेलेक्ट करेंगे।
अगर मदर का होगा तो मदर सेलेक्ट करेंगे, और अगर कोई लीगल गार्डियन है बच्चे का जिनका आधार यहाँ पे, तो उनको लीगल गार्डियन और उनका नाम यहाँ पे लिखना या आधार नंबर लिखना। जैसे जिनके भी सिग्नेचर करवाए होंगे कंसेंट पे, या जो स्कूल में कंसेंट पे सिग्नेचर करने आए होंगे, तो उस पे टिक करने के बाद उनका आधार नंबर पे जैसे हम टिक करेंगे तो यहाँ पे उनका आधार नंबर इंटर करना है। जब हम इनका आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद फिर आ जाता प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट कि कहाँ पे इन्होंने ये साइन करा है। अगर आपके इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, उस जगह का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर कौन सी डेट में वो साइन करा है, तो यहाँ पे कैलेंडर पे जाके क्लिक करके आप, जैसे अगर आज की डेट में करा होगा तो आज की डेट में आप इसको टिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। फिर नीचे जो आपके HOI होंगे उनका जो कंसेंट में उनका नाम ऑटोमेटिकली आएगा। तो फिर आपने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फिर बाद में कार्ड, ये सारे बच्चों का स्टेप बाय स्टेप जितने भी बच्चे हैं क्लास वाइज वो करना है। और लेकिन आपको एक चीज़ ये ज़रूरी याद रखनी है, वो ये है कि सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे जाके जितने भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, बहुत से बच्चों की वेरिएशन है, डेट ऑफ बर्थ में है, नेम में। मेरे स्कूल में 65 वेरिएशंस हैं। अभी उनको पहले मैंने आधार सेंटर से करेक्ट करवाना, क्योंकि हाँ, टेम्परिंग हम स्कूल रिकॉर्ड में तो कर नहीं सकते, तो आधार में ये बार बार चेंजिंग होती रहती है। वो करवाने के बाद ही वो काम करोगे। जिन बच्चों के पर्टिकुलर्स ठीक हैं, फ़िलहाल टॉप प्रायोरिटी पे उनका काम करना। अगर वीडियो अच्छी लगी या समझ आई है तो आगे बाकी जितने भी टीचर्स डील करते हैं इस चीज़ को, प्लीज़ उन तक पहुंचाइए। और अगर कोई कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, या वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हो। मैं उस चीज़ को और अच्छे से समझा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।